हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था। पता है आप सभी को? रॉबर्ट क्लाइव के डायरी से पता चलता है कि हमारे देश में प्रत्येक घर में सोना होता था और सोना का ढेर होता था हमारे देश में, और वो भी प्रत्येक घर में। जैसा प्रत्येक घर में अनाज होता है ना हमारे देश में, अब किसी भी गांव में या किसी भी घर में आप जाइए, वहाँ पे अनाज का ढेर मिलेगा। ठीक उसी प्रकार सोने का ढेर मिलता था। और पता है आप सभी को, रॉबर्ट क्लाइव धन लूटने के लिए जब जाते थे घर ना, तो वो बोलते थे कि सोने का ढेर अनाज जैसा पड़े हैं सभी के घरों में। और 1835 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में मैकाले ने कहा था कि भारत में किसी भी प्रकार से कोई चोरी नहीं होता है। भारत को गुलाम बनाना इतना आसान नहीं है। भारत में ना कोई शराबी है, ना कोई जुआरी है, ना ही किसी प्रकार का नशा करता है, और ना ही कोई बेरोज़गार है। सभी के पास कुछ ना कुछ काम है। सभी के पास एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है था कि कोई भी बेरोज़गार हो, क्योंकि मैकाले भी कहा करते थे कि हम भारत के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में घूम गए, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो बेरोज़गार हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। और भारत देश में सोने का ढेर लगा हुआ रहता था। ये बात मैकाले का कहना है, और संसद में कहे थे वो 1835 ईस्वी में। और आज के क्रिकेटर हो या अभिनेता, कोई भी व्यक्ति हो, जुआरी का प्रचार करते हैं। और आप सभी को पता है पेप्सी कोका कोला को भी प्रचार करते हैं। यानी जिसको हम लोग हीरो मानते हैं, वो हमारे ही भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे देश के लिए ये बहुत ही शर्मनाक है। और हमारे देश में जब इस प्रकार की घटना होता है ना, तो बहुत ही दुखद घटना है। बहुत ही दुख होता है, और बहुत ही दुख के साथ करना पड़ता है कि जिसे आप हीरो समझते हैं ना, वो पैसों के लिए हमारे देश से गद्दारी करते हैं। सही पकड़े, गद्दारी। हमारे युवाओं के साथ धोखा होता है। आप देखे होंगे, पहले विल्स का प्रचार करते थे खिलाड़ी, अब ड्रीम 11 का प्रचार करते हैं। इंडिया छोटा लिखा होता है, आप देख लीजिए, या फिर पीछे लिखा होता है, और ड्रीम 11 एकदम आगे बड़े अक्षरों में लिखा जाता था, और अभी भी लिखा जाता है। आप क्रिकेट देखते होंगे तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो हम कैसे कह दें कि ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा कर रहे हैं, हमारे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। कोई भी अच्छा मार्गदर्शन नहीं करता है हमारे। एक थे राजीव दीक्षित जी, जो हमारे लिए जानकारी छोड़ दिए। भले ही वो नहीं है, लेकिन उनका विचार अभी भी हमारे साथ है, हमारे पास है। इसीलिए हम सभी को एक सलाह देते हैं कि राजीव दीक्षित जी के बातों को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। वो हमारे देश के लिए एक बहुत ही विशिष्ट कार्य कर रहे थे, हमारे देश का कल्याण कर रहे थे। ना जाने किसकी नज़र लग गए। और बता दें कि अंग्रेज़ों का जब गुलाम हुआ, उस समय तो 25% गरीबी हमारे
देश में थे। जब अंग्रेज़ यहाँ से छोड़ के चले गए हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे देश में गरीबी 25% थी, 25%। लेकिन अब 84 करोड़ गरीब है, 84 करोड़। आप समझ सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 84 करोड़ गरीब है। और आगे फिर चर्चा करेंगे कल, क्योंकि आज अभी शाम हो गया है। फिर मिलते हैं।